हेलो फ्रेंड्स, आज समरी डिस्कस करेंगे सरमन एट बनारस। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट फ्लाइट की बुक से लिया गया है, क्लास 10th का है। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी को ध्यान से सुनना। स्टोरी टाइप से समरी आपके साथ शेयर करेंगे। समरी सुन के चैप्टर समझ लेना और एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते आपको ट्रांसलेशन आता हो। चलिए शुरू करते हैं। यह अध्याय महान संत गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। इसमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य, जन्म, मृत्यु और दुख के बारे में बताया गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और हमें इसे समझकर जीवन जीना चाहिए। कहानी की शुरुआत गौतम बुद्ध के जीवन से होती है। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता ने उन्हें जीवन के दुखों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उन्होंने पहली बार संसार के दुखों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति। मृत का मतलब होता है मरा हुआ। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से प्रभावित कर दिया। इन अनुभवों के बाद सिद्धार्थ ने यह समझने का निर्णय लिया कि जीवन में दुख क्यों होता है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाए। इस अध्याय में मुख्य रूप से एक महिला की कहानी बताई गई है जिसका नाम किसा गौतमी होता है। उसका एक छोटा बच्चा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया और मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु से किसा गौतमी बहुत दुखी हो गई। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर जगह जगह घूमने लगी और लोगों से कहने लगी कि कोई उसके बच्चे को जीवित कर दे। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह किसी भी बात को नहीं मानती थी। अंततः किसी ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वह बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने बच्चे को जीवित करने की विनती की। गौतम बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वह एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आए, मतलब मस्टर्ड सीड लेकर आए, लेकिन शर्त यह थी कि वह सरसों ऐसे घर से लानी जानी चाहिए कि जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी आशा से भरकर घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। हर घर में उससे सरसों मिल जाती, लेकिन जब वह पूछती कि क्या इस घर में किसी की कभी मृत्यु नहीं हुई है, तो हर बार जवाब मिलता, नहीं, कोई ना कोई मृत्यु का भागी बना ही है। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो ही चुकी थी। धीरे धीरे किसा गौतमी को यह समझ में आने लगा कि मृत्यु एक सामान्य और सार्वभौमिक सत्य है। यह केवल उनके साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि हर व्यक्ति को इस दुख का सामना करना पड़ता है। अब उसका दुख धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपने बच्चे के शव को दफना दिया और बुद्ध के पास वापस चली गई। अब वह पहले की तरह परेशान नहीं थी, बल्कि उसे जीवन के सत्य का ज्ञान हो चुका था। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि संसार में जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन में दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों से अत्यधिक लगाव रखते हैं। यदि हम इस लगाव को कम करें और सच्चाई को स्वीकार करें तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और जीवन के सत्य को समझकर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। यह अध्याय हमें गहरी शिक्षा देता है कि मृत्यु जीवन का एक अटूट हिस्सा है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। दोस्तों, ये थी समरी हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है सरमन एट बनारस। कैसी लगी समरी आप हमें ज़रूर बताना, और इस समरी को 2-3 बार सुन सकते हैं ताकि सारे कैरेक्टर, सारे पात्र आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएं और अच्छे से आप समरी को लिख पाएँ या क्वेश्चन के आंसर कर पाएँ। दोस्तों, हमें अगर सपोर्ट करना है और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत भी है, तो ऊपर दिए गए बार्ड कोड पर जो भी चाहें अपनी तरफ से हम